हेलो वोगो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, कौन कौन सी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाले हैं, आपके दरवाजे पर कौन कौन सी खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि वोगो हैं यानी कि कन्या राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आप आने वाले टाइम में किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, जो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है एंड आपको बहुत सारा कंप्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर कर रहा है। ओके एंड दिख रही है मुझे कि आने वाले टाइम में आप ट्रैवल करने वाले हो। आप किसी एक सिचुएशन से मूव कर सकते हो, आप किसी जगह से मूव कर सकते हो, किसी इंसान से मूव ऑन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप अपनी जगह को छोड़ते हुए दिख रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा साबित हो रहा था अभी तक। ओके एंड ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं कि अभी से लेकर 16 डेज़ के अंदर आपके लाइफ में एंटर हो जाएगा। मतलब कि आप जिस भी सिचुएशन में अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सह रहे हो ना, आपको बहुत ज़्यादा स्टक लग रहा है, तो उस सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हो। एंड यहाँ पर हैं क्वीन ऑफ वांड्स। कुछ डिसीजंस आप बहुत टाइम से लेने की कोशिश कर रहे थे, कुछ फैसले आप ले नहीं पा रहे थे, आपको कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था, या फिर किसी की बातें आपको ना चाहते हुए भी सुनना पड़ रहा था, मानना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं आपका जो वो वाला मजबूरी है ना, वो ख़त्म होने वाला है। अगर आपको किसी साइड से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, किसी साइड से इनफ रिसोर्स आपको नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आप वो काम, वो स्टेप्स नहीं ले पा रहे थे, तो आने वाले टाइम में आप वो स्टेप लेने वाले हो, बहुत बोल्ड तरीके से लेने वाले हो। एंड ये कहीं ना कहीं आपके करियर के साइड से, आपकी लाइफ के साइड से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक फ्यूचर सिक्योरेंस की बात यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके फैसलों के दौरान, आपके काम के दौरान। ओके आपको एक एक्शन आने वाले टाइम में बहुत बोल्ड तरीके से लेते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर हैं द हैंग्ड मैन। आप कहीं ना कहीं सही टाइम के लिए इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो वोगो, क्योंकि आपके लाइफ में अभी जो भी चल रहा है, आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से डेफिनेटली खुश नहीं हो। आप काम कर रहे हो, आपका उस काम का ना अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप एफ़र्ट दे रहे हो बट उस एफ़र्ट का आपके पास कोई भी रिटर्न नहीं आ रहा है। आप किसी चीज़ को जस्ट सुलझना चाहते हो, उसमें और ज़्यादा उलझते जा रहे हो। सिचुएशन कहीं ना कहीं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी लाइफ में एक्चुअली सही टाइम, गोल्डन पीरियड कब एंटर करेगा, कब आपके लिए अच्छा टाइम एग्जिस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डिवाइन टाइमिंग है, ये आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में बहुत जल्द। अभी से लेकर आप देख सकते हो 12 दिन के अंदर ये जो डिवाइन टाइमिंग है ना, ये एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये करीबन मुझे दिख रही हैं कि दिसंबर महीने तक चलने वाला है, मतलब कि अभी से लेकर। तो इन दिनों के अंदर आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टावर मोमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, न्यू बिगिनिंग्स आपको बहुत सारे जगहों से ना देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग में आपका लाइफ जो है वो चेंज होती हुई दिख रही है। आप जिस टाइम के लिए वेट कर रहे थे, वो टाइम आती हुई दिख रही हैं अल्टीमेटली। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द शैडो साइड। तो फाइन, आप किसी इंसान के साथ हो सकता है बहुत झगड़ा किए हो पहले, या फिर किसी इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट्स में जुड़े हो, तो वो इंसान आने वाले टाइम में आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इस बात का डर कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे दिख रही है, या फिर उनका कुछ डिसीशंस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बर्बाद ना कर दे। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड साथ ही दिख रही हैं कि कोई एक इंसान है या फिर कोई एक सिचुएशन ऐसा है जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ने से डर रहे हो, आप जिस भी काम को करने से डर रहे हो, अंदर से लिटरली बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे हो ना, तो वो डर का ख़त्म होने वाला है। आने वाले टाइम में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड वे में आपको दिखाई देगा, या फिर सुनाई देगा, या फिर महसूस होगा ना, जिसके दौरान आपका ये डर एकदम से चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। एंड साथ में ये भी दिख रही हैं कि कुछ काम अगर बहुत टाइम से आपकी लाइफ में जस्ट बन नहीं रहा है, आप जस्ट हैंगिंग सिचुएशन में हो। आप हो सकता है वो कोई सरकारी काम हो, वो आपका कोई जॉब का काम हो, कोई पेपर वर्क हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में वो काम कब ख़त्म होगा, उस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं आप टेंशन ले रहे हो, तो ये टेंशन भी आपका ख़त्म होने वाला है। ओके एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं।
आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, मतलब कि आपको चाहिए था ऐसा कुछ चीज़ें आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहते थे, वो चाहे कोई एक्सपेंसिव वॉच हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो, कोई कार हो, ज़मीन जायदाद कुछ भी हो, कि सो कहीं ना कहीं आपके विश के अकॉर्डिंग आपका कोई एक एक्सपेंसिव चीज़ आपके पास आने वाला है। एंड मटेरियलिस्टिक साइड से कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे एंड खर्चे को जस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो यस, आने वाले टाइम में आपके खर्चे भी कंट्रोल में आने वाले हैं। पेज ऑफ वंस, फैमिली से अगर कुछ मतभेद हो रहा है, फैमिली के साथ अगर रिश्ता ख़राब होता जा रहा है, अगर आपके फैमिली में आपको अच्छा खासा रिस्पेक्ट अभी नहीं मिल रहा है, या फिर सपोज़ मान लो कि आपकी बातों को कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको कम इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो ऐसे में ये वाला जो सिचुएशन है ये बदलने वाला है। फैमिली के साइड से पूरा सपोर्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। आपके काम को आपकी फैमिली सपोर्ट करेंगे फर्स्ट, देन जाकर आपके सराउंडिंग्स के पीपल करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ वंस का कार्ड कहीं ना कहीं एक लक्ष्य को दर्शाता है, एक डायरेक्शन को दर्शाता है। जिस चीज़ को आप चूज़ करने वाले हो उसके ऊपर आप एक्शन लेने वाले हो, एंड उस चीज़ को आपके सराउंडिंग्स के लोग सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, सो यस, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा था कि आप वो काम करना चाहते थे एंड बाकी लोग आपको रोक रहे थे, खींचकर आपको पीछे ले जा रहे थे, तो यस, ये प्रॉब्लम आपका आने वाले टाइम में सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पैसों से रिलेटेड बहुत सारी समस्या से आप मुक्त होने वाले हो। अगर आपने किसी को उधारी दिया था तो वो वापस आपको मिलने वाला है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने किसी से उधारी लिया था तो वो चुकता होता हुआ दिख रहा है आने वाले टाइम में। देखो, ये जो पैसा है ना, ये फोकट में आपको नहीं मिलने वाला है। ये ऐसा पैसा नहीं है कि आपको अचानक से लॉटरी मिल जाएगा या फिर रास्ते में कहीं पर आपको बहुत सारा अमाउंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, ये जो पैसा है, मतलब कि एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, वो एफर्ट्स के दौरान अर्जित किए हुए पैसों को इंडिकेट करता है। मतलब कि आप किसी चीज़ के ऊपर जितना एफर्ट डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। एंड उसके ही साथ मुझे दिख रही है आपके काम में प्रमोशन, आपके बिजनेस में ग्रोथ, मुनाफा बहुत सारा आती हुई दिख रही हैं। एंड पैसों के साइड से मतलब कि मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस, ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके लाइफ में आने वाले टाइम में क्रिएट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से। एंड आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, स्टेबल महसूस करने वाले हो। अभी मुझे दिख रही है कि आप थोड़ा सा हिले हुए हो, मतलब कि अभी आपको स्टेबल खुद को नज़र नहीं आ रहा है। सिचुएशंस, मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है आपके लाइफ में, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे से ना आपको सही होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पर है जस्टिस। डेफिनेटली यहाँ पर इस कार्ड को देखकर ही मुझे लग रहा था, देखो, कर्मा इन्वॉल्व होने वाला है। अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो उस चीज़ का फल आपको मिलेगा। अगर आपने कुछ बुरे काम किए हैं तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको फल मिलने वाला है आने वाले टाइम में। कर्मा वाला पार्ट स्टार्ट होती हुई दिख रही है डिवाइन टाइमिंग के दौरान ही, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग जब भी आ जाएगा तब से ही आपके लाइफ में चीज़ें खुद ब खुद होने लगेगा। वहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगा। जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपके लिए सही है, वही आपको मिलने वाला है। ओके, एंड जो आपके भाग्य में लिखा है यहाँ पर है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो किसी एक चीज़ को लेकर। अगर आप लव लाइफ के साइड से किसी दो पर्सन के अंदर कंफ्यूज्ड हो तो मुझे यहाँ पर दिख रही है उस साइड से आपको क्लैरिटी मिलने वाला है। अगर आप अपने करियर के साइड से किसी चीज़ को चूज़ करने के लिए कंफ्यूज्ड हो रहे हो, या फिर अपने लाइफ के किसी दो राहों पे अभी खड़े हुए हो, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, तो ये जो सिचुएशन है ना, जहाँ पर आप जस्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, आप रात भर हो सकता है जाग भी रहे हो, बट आपके आंखों से ये पट्टी हट नहीं रहा है, आप चीज़ों को सही से देख नहीं पा रहे हो। जब आप देखोगे देन जाकर कहीं ना कहीं आपके सामने चीज़ें क्लियर होगा एंड आप चूज़ कर पाओगे। तो ये सिचुएशन, ये जो क्लियर विजन है ना, ये आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। जो इंसान सही है वो आपके सामने एकदम से स्पष्ट हो जाएगा, जो पैथ आपके लिए सही है वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले टाइम में आप बहुत सारे जगहों पर इन्वेस्ट करने वाले हो।
ओके। एंड अगर आपने हाल फिलहाल ही में कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस जगह से भी आपको बहुत सारा मुनाफा देखने को मिलेगा, रिटर्न बैक आती हुई दिख रही है। अभी कहीं ना कहीं ये जो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है ना, इसमें आपको जस्ट फसल काटना है, फसल बोना नहीं है, मतलब कि पेड़ उगाना नहीं है। आपने बहुत सारा एफर्ट डाल दिया है एंड ये जो डाला हुआ एफर्ट है ना, उसका ही फल आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं बहुत सारे। अगर आप जॉब के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, हो सकता है आपके पास अभी जॉब नहीं है तो नया जॉब एंटर करने वाला है। एंड एक नहीं, एक से ज़्यादा दिख रही हैं। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे एंड आपके पास कोई आइडिया नहीं था, आप जस्ट सोच रहे थे कि कौन से बिज़नेस स्टार्ट करने से आपके पास बहुत सारा मुनाफा होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, एक बहुत अच्छा इनकम का सोर्स मिल जाएगा। सो यस, एक से ज़्यादा आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं एंड रिसोर्सेज भी। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि नहीं, आपकी इस जॉब को छोड़कर आपको नए जॉब में जाना है, ये जॉब आपको सूट नहीं कर रहा है, तो देन उस साइड से भी आपके पास ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शंस कहीं ना कहीं बहुत सारे अवेलेबल होने वाले हैं आने वाले टाइम में। एंड बहुत कम लोगों के लिए दिख रहे हैं कि लव ऑफर्स आ सकते हैं एक से ज़्यादा। ओके। एंड यहाँ पर द हाई प्रेस्टेस हैं। ओके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिख रही हैं। बहुत कुछ आपके दिल ही आपको समझाने वाले हैं एंड साथ में डिवाइन का ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगा, लोगों का सपोर्ट रहेगा, लाइफ में हार्मनी क्रिएट होगा। लव लाइफ के साइड से डेफिनेटली आपके साथ आपके पर्सन का, मतलब कि आपके ऑपोजिट पर्सन का, जिनके साथ भी अभी आप डील कर रहे हो, जिनको आप चाहते हो, प्यार करते हो, उनके साथ आपका जो संबंध है ना, वो मधुर होने वाला है आने वाले टाइम में और ज़्यादा। ओके। सो देख लेते हैं और क्या क्या मिलने वाला है आपको। प्लीज़ पॉजिटिव रहें डिवाइन, और क्या क्या चीज़ें आपको देना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं। वाओ, मिरेकल्स, आपके लाइफ में मिरेकल्स होने वाला है। अगर आप विश्वास नहीं करते हो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के ऊपर, मिरेकल्स के ऊपर, तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि मिरेकल्स आने वाले टाइम में आपके लाइफ में होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में। सो आपको अभी से थोड़ा सा मैनिफेस्ट करना है, मिरेकल्स को विश्वास करना है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करना है। ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है डिलाइट। वाओ, आपका मन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करने वाला है। अभी आपके मन में जो डर हैं, जो टेंशन, हेडेक हैं, जो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है ना, आपको जस्ट इरिटेट कर रहा है, तो ये वाला सिचुएशन जस्ट ख़त्म होने वाला है। शांति आती हुई दिख रही है, सुकून आता हुआ दिख रहा है हर एक साइड से। मन में खुशियाँ रहेगा, एक लाइटनेस आप फील करोगे कि नहीं, आप जो कर रहे हो उस चीज़ का फल आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अनलकी हो, आप लकी हो बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर है थ्राइविंग, डेफिनेटली आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, इवोल्यूशन होती हुई दिख रही है लाइफ में आपके ना। अभी जो पर्सपेक्टिव्स है ना, उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ आदतों को आपको बदलना पड़ेगा, कुछ सिनेरियो को अलग नज़र से देखना पड़ेगा, कुछ दोस्त नए आपको बनाने पड़ सकते हैं, कुछ दोस्तों को, पुराने दोस्तों को आपको छोड़ना पड़ सकता है, न्यू आइडियाज़ दिमाग में लाने की कोशिश करना पड़ सकता है। ओके। सो एक इवोल्यूशन आती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में एक चेंज आती हुई दिख रही है। ओके। सो यस, यही है आपका रीडिंग वर्गो। सो मैंने लव विद यूनिवर्स के लोगो चेंज किया है हाल फिलहाल ही में ही। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात को लेकर, वैसा ही है, बस अपना फेस ऐड कर दिया है उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना कि कॉपी कर रहे थे। तो आपको स्कैम से बचना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो थैंक यू वर्गो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।